दिल के अरमां में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। सरकारी नौकरी इंसान को एक गधे के समान बना देती है। एक मिनट, एक गधे के समान बोलना थोड़ा डिसेंट हो गया। सरकारी नौकरी एक इंसान को गधा बना देती है, ये वाली लाइन परफेक्ट है। अब आप में से कई ज्ञानी लोग मुझे मैसेज और कॉल करके मुझसे लड़ेंगे कि यार ये क्या बोल रहा है, यूट्यूब पर बोल रहा है, इसका मतलब कुछ भी बोलेगा। फिर भी मैं यही कहूँगा कि हाँ, सच है। सरकारी नौकरी आदमी को गधा बना के ही छोड़ती है, क्योंकि उसका एकमात्र यही मकसद होता है कि छात्रों पर प्रेशर डालकर उनको जीवन भर बोझ उठाने के लिए एक्सपर्ट बना देना। देखो, सरकारी नौकरी के चक्रव्यूह को तोड़ना कोई आम बात नहीं है। पहले प्री एग्जाम, फिर कॉलेज, प्रेरक प्रसंग, सुविचार, स्काउट कैंप, माइक्रो टीचिंग, फाइनल लेसन, डिग्री, रीट, डोटासरा, गहलोत, एग्जाम, एनसीटी, फिर इसके अंदर लेवल 1, लेवल 2 कुछ शामिल। नई शिक्षा नीति का थोड़ा सा तड़का लगा दीजिए, तब तक तो आपकी खिचड़ी बन के तैयार हो जाती है भाई साहब। देखो, ये सफर तय करते करते न जाने कितने छात्रों का भाग्य तो सो जाता है और कितने छात्र वैराग्य के सफर में निकल जाते हैं और सुबह शाम व्हाट्सएप पे भक्ति में और भगवान के स्टेटस लगाना स्टार्ट कर देते हैं। ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वर्ण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा पाद वज्र ध्वजा विराजय कांधे मूंज जनेऊ जय शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान कुलीयत चातुर राम काज करिले को आतुर प्रभु चरित्र सुनिले को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि दिखावा विकट रूप धरि लंक जलावा भीम रूप धरि असुर समारे रामचंद्र के काज सवारे लाय यस जीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर विवर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई कहा भरत सम तुम प्रिय भाई। उनमें से कई अभी तक इसी उम्मीद में हैं कि उनके पास भाग्य है और उनके बाल सफेद होने से पहले पहले वो 120+ वाली मेरिट को पार कर जाएंगे। कई लोग तो अपनी प्रेमी प्रेमिकाओं को भरोसा दिलाए बैठे हैं कि एक बार ये 31,000 वाली भर्ती निकल जाए, बाद में घर पर आपकी शादी की बात करेंगे। कुछ तो शादी के लिए रुक जाते हैं और कुछ चालू लोग होते हैं जो समय रहते हैं अपने प्रेमिका को आई एम सो सॉरी वाला लंबा सा लेटर थमाकर शादी करके कट लेते हैं। सॉरी डार्लिंग, रात घड़ी ज्यादा होगी, सॉरी डार्लिंग, सॉरी डार्लिंग, रात घड़ी ज्यादा होगी, सॉरी डार्लिंग। इधर सरकारी नौकरी की तैयारी करते हुए तुम लोग अरिजीत सिंह के गाने सुनते हो, काका के गाने सुनते हो और शादी पार्टी गार्डन में भर प्लेट के खाना चाप करके घर आ जाते हो और फिर सड़क छाप शायर या फिर यूट्यूब या फिर व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा करके अपने आप को ज्ञानी समझते हो। जानते हो असली दिक्कत कहाँ है? नहीं, अब की बार सरकार को गाली नहीं दूंगा मैं, अब की बार बात समाज की होगी। दिक्कत हमारे समाज में है, जहाँ प्राइवेट नौकरी वाले को कोई पूछने तक नहीं आता और सरकारी नौकरी लग जाने पर उसको डीजे बजाते हुए डीजे की धुन पर घर लाया जाता है और साइड के अंदर पोस्ट के हिसाब से उसको कौन सी नौकरी मिली है उसके हिसाब से देश की बात होती है। जबकि एक प्राइवेट नौकरी वाले और सरकारी नौकरी वाले को अपने अगल बगल बैठाकर कभी सवाल जवाब चालू करिएगा तो आप पाओगे कि सरकारी नौकरी वाला आधे घंटे में अपनी पेंट में मुंह देगा। ये सच है, क्योंकि हर सवाल का जवाब एनसीईआरटी, अरिहंत, आर.एस. अग्रवाल, दीप सिंह धाबाई और वंदना जादव की पब्लिकेशन में मिले ये ज़रूरी नहीं। कुछ चीज़ें समाज और दोस्तों से सीखने को मिलती है जिनको आप इग्नोर करके एक बंद कमरे में अपने जीवन में लाइब्रेरी में 10 से 12 घंटे पूरा जोर लगा करके साइकोलॉजी और इन्वायरमेंट के डाटा और फैक्ट रखने में तुम बर्बाद कर रहे हो। और ऐसा भी नहीं है कि कुछ लंबा उखाड़ रहे हो,
फिर भी वही हो रहा है। मेरी बात होती है दोस्त होते तो वो कहते हैं यार 100 वाला आंकड़ा अभी भी पार नहीं हो रहा टेस्ट के अंदर। देखो नौकरी लग जाएगी, कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन नौकरी के कुछ सालों बाद एक पुरानी सी स्कूल की किसी बरगद के पेड़ के नीचे आप तोंद निकाल करके बैठे हुए दिखाई दोगे। मुंह में गुटखा होगा, जुबान पर गाली होगी और आंखों में फ्रस्ट्रेशन, और हर आधे घंटे में आप उन बच्चों का खून पीते हुए चिल्लाते हुए नजर आओगे। फिर आप छुट्टी के लिए रोज अपने एचएम को एप्लीकेशन लगाना, पर उसे घंटा ही फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज का। लेकिन हाँ एक बात है, एक बीवी होगी, 2-4 बच्चे होंगे जिन्हें घर जाते ही बेटा सरकारी नौकरी लग जाओ फिर आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, ये वाला डायलॉग चिपका कर भर पेट ठूंस के खाकर सो जाओगे। सोते सोते तुम्हारे कानों में तुम्हारी बीवी की आवाज आएगी, जिंदगी बर्बाद हो गया। इनको आता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है, इनसे होता ही नहीं है। रोमांस नहीं करते, डांस नहीं करते, इनको पड़ी ही नहीं है। मेरी ब्यूटी किस काम की? हर बात पे टिकी टिकी करते, हर बात पे ओके ओके करते। मेरे स्वीटू, मेरे जानू, मेरे सोना, मेरे मजनू, मेरे हस्बैंड मुझको प्यार नहीं करते। तुम सुनोगे, करवट बदलोगे और सर खुजला करके फिर सो जाओगे आने वाले एक और विकराल कल के लिए। देखो हाईकोर्ट के फैसले के बाद में जरा सा भी विचलित मत होइएगा आप। हम सामाजिक प्राणी हैं और अगर समाज की मांग सरकारी नौकरी है तो फिर सामाजिक प्राणी होने के नाते और इस समाज से जुड़े हुए होने के नाते हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम अपना 100% देने की कोशिश करें। देखो थोड़ा वक्त खराब है, ये मेरी किस्मत खराब थोड़ी है, सबके आगे हाथ फैलाऊं यार, हालात इतने खराब थोड़ी है, आग लगी है तो बुझ जाएगी, ये जंगल की आग थोड़ी है। ये उसका लिबास देख करके डर रहे हो ना तुम, ये सिर्फ दिखावा है। वो खानदानी अमीर थोड़ी है, मेरे हक की रोटी मेरे नसीब में है। हम किसी राग के फकीर थोड़ी है, अभी उम्र भी बहुत है और काम करने का जुनून भी। मेरा फन किसी के बाप की जागीर थोड़ी है। ये लकीरें जो मेरे हाथ में तुम देख रहे हो, ये किसी के हाथ में नहीं कि वो बदल दे, क्योंकि वो कोई बदलने वाला पीर थोड़ी है। बात मंजिल तक जाने की है पर रास्ते बहुत है। हम किसी एक रास्ते के रागीर थोड़ी है। और उनसे कहो कि आंख क्या दिखाते हो, आ जाओ 25 को मैदान में। आंख क्या दिखाते हो, आ जाओ 25 को मैदान में, क्योंकि हम हैं, हम आप थोड़ी है। सिफ्त मेरी दे विच सिफ्त तेरी ते है गिरफ्त मेरी, तेरियां गिरफ्तां च